एक आदमी की 3 करोड़ की घड़ी गलती से गहरे समुद्र में गिर गई। उसे ढूंढते हुए जब वो समुद्र की सतह पर पहुंचा तो उसे वहां कुछ चौंकाने वाला मिला। रेत हटाने पर एक प्राचीन काल की चाकू निकली, जिसकी धार तो अब जंग खा चुकी थी, लेकिन उसके हैंडल पर जड़े हीरे अब भी चमक रहे थे। उसे देखते ही समझ आ गया कि ये मामूली चीज नहीं है। वो चाकू लेकर वापस नाव पर आया और अपने दोस्तों को साथ लेकर दोबारा नीचे गया। जल्द ही उसे एक बड़ी पत्थर की चट्टान मिली और अपने अनुभव से वो समझ गया कि वहां कोई पुरानी जहाज डूबी होगी। जैसे ही उसने सोनार से खोज शुरू की, मशीन का सिग्नल तेजी से हिलने लगा। रेत उड़ाते ही एक पुराना तोप बाहर निकल आया, शायद 18वीं सदी का। काफी हद तक वो समुद्र के पानी से गल चुका था, लेकिन फिर भी उसकी कीमत अच्छी खासी हो सकती थी। उन्होंने रस्सियों से तोप को बांधा, एयर बैग्स में ऑक्सीजन भरकर उसे सतह पर लाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आने लगे, एक तेज रफ्तार कोस्ट गार्ड की बोट पास आ गई। क्योंकि ये इलाका प्रतिबंधित था, इसलिए वो कुछ देर वहीं छिपे रहे। सिचुएशन बिगड़ने लगी जब एक दोस्त से गलती से पूरा ऑक्सीजन निकल गया और भारी तोप के साथ नीचे गिर पड़ा। उसका हाथ तोप के नीचे दब गया और हालत नाजुक हो गई। आखिरी मौके पर एक दोस्त ने पूरी ताकत से ऑक्सीजन बैग को एक्टिवेट किया और सभी ने मिलकर उसे बचा लिया। नाव पर लौटने पर पता चला कि गश्ती बोट अभी भी वहीं है, लेकिन उनमें से एक अफसर को लड़की नेहा पहचान गई। वो उसका स्कूल टाइम फ्रेंड था। बस 2-4 बातें करके उसने उन्हें वहां से रवाना कर दिया। अब तक उन्हें यकीन हो गया था कि इस इलाके में और भी खजाने हैं। अगली सुबह फिर से वो समुद्र में उतरे। इस बार आधे घंटे में ही कुछ चमकता हुआ दिखा और जैसे ही वो पास पहुंचे, उसे एक क्रैश्ड एयरप्लेन दिखा। वो सब अंदर गए, फ्लैशलाइट की मदद से तलाशी ली और देखा कि प्लेन में टनों के हिसाब से मैदा फ्लावर रखा था। उसकी कीमत करोड़ों में थी, लेकिन आरव को समझ था कि ये फ्लावर किसी गैंग का हो सकता है, इसलिए उसने सारा समुद्र में फेंक दिया। लेकिन हालात खराब थे, पैसों की तंगी भी थी। उन्होंने फैसला किया कि पहले इस इलाके से बाकी ट्रेजर्स निकाल लेंगे, फिर पुलिस को जानकारी देंगे। दूसरे दिन जब सभी ट्रेजर की खोज में व्यस्त थे, तभी नेहा चुपके से प्लेन में चली गई और कुछ फ्लावर के पैकेट निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका ऑक्सीजन टैंक अटक गया और वो फंस गई। आरव ने तुरंत नीचे जाकर उसे बचाया। उसी रात उनकी टीम की एक और मेंबर रिया ने लालच में आकर फिर से फ्लावर चोरी की और उसे बेचने के लिए ब्लैक मार्केट गैंग से संपर्क किया, पर ये फ्लावर उसी गैंग का निकला। वो पकड़ ली गई। गैंग लीडर राजा भालू ने आरव को धमकी दी कि 12 घंटे में पूरा फ्लावर वापस चाहिए, वरना रिया और उसके साथी को मार दिया जाएगा। आरव ने प्लान बनाया। वो वापस उसी क्रैश्ड एयरप्लेन और संकन शिप के पास गया, जहां उन्हें फ्लावर के साथ साथ सोना और कई पुराने आर्टिफैक्ट्स भी मिले। हालांकि उनका असली मकसद फ्लावर वापस लाना था, इसलिए उन्होंने उस जहाज की लोकेशन को नोट किया और पहले फ्लावर निकालने लगे। उसी वक्त एक शार्क ने हमला कर दिया और रिया बुरी तरह घायल हो गई। हॉस्पिटल में इलाज के बाद भी वो जान न बचा सकी। अब गैंग वालों ने फिर से हमला किया। आरव और उसके दोस्तों को मारने के लिए भागते हुए एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आरव किसी तरह खुद को बचा पाया। इस बीच नेहा ने पुलिस को पूरी बात बताई, लेकिन वो पुलिस वाला भी गैंग से मिला हुआ निकला और उसे किडनैप कर लिया गया। राजा भालू ने आरव को कॉल कर कहा कि अगर उसने फ्लावर नहीं लौटाया तो नेहा को मार देगा। अब आरव ने अपने दोस्त अर्जुन के साथ मिलकर एक अंतिम प्लान बनाया। वो राजा भालू और उसके गैंग को समुद्र के अंदर बुलाकर खत्म कर देगा। जैसे ही गैंग वाले अंदर आए, आरव ने अपने पानी के अंदर शूटिंग स्किल्स से उन पर हमला कर दिया। खून की गंध से शार्क्स भी आ गई और उन्होंने पूरी गैंग को चीर फाड़ दिया। राजा भालू ने बचने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसके ऑक्सीजन टैंक को निकालकर उसे भी खतरे में डाल दिया। फिर उसने एक ऑक्सीजन सिलेंडर को धमाके से उड़ा दिया और उसी ब्लास्ट में भालू खत्म हो गया। इसके बाद आरव और उसकी टीम वापस संकन शिप के पास पहुंची और वहां से सोना और एंटीक ट्रेजर्स निकाल ली। अब आरव और नेहा ने मिलकर एक नई जिंदगी